नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अलग अलग स्तर के कितने नए न्यायालय खोले हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा चालू वित्त वर्ष में 29 नए न्यायालय खोले गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, 29 नए न्यायालय है वो चालू वित्त वर्ष में खोले गए हैं। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल के द्वारा विधानसभा में बताया गया था कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर नए न्यायालयों की स्थापना की जा रही है और राजस्थान के साल 2023-24 के बजट में अलग अलग स्तर के 69 नए न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसमें 29 नए न्यायालय है वो खोले गए हैं। यहाँ घोषणा हुई थी 69 न्यायालयों की, जिसमें 29 कोर्ट है वो खोले गए हैं। उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद बाकी के कोर्ट को खोलने की भी कार्यवाही है वो शीघ्र ही की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में राजस्थान में ये पहली बार है जब महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना की शुरुआत की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी योजना भी शुरू होगी। इसी को लेकर राजस्थान में जो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को भी ध्वनिमत से पारित किया गया है। जहाँ राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्ष में 125 दिवस की रोजगार की गारंटी है वो मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मिल सकेगी। इसके अलावा वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा और एकल महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन है वो न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन है वो मिल सकेगी। पेंशन में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी करने का भी प्रावधान है वो इस विधेयक के अंतर्गत दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है। तो ये जयपुर के जोबनेर में इसे खोला जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर विधेयक 2023 को विधानसभा से ध्वनि मत से पारित किया गया था। बीकानेर में स्थित पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 16 और जोबनेर में स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 17 जिले होंगे। पशुधन को बचाने और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जयपुर के जोबनेर में, जी हाँ, जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वो खोला जाएगा। और खेती और पशुपालन सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ाने की मंशा से यह विधेयक विधानसभा में लाया गया था, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की अश्मी श्रीमाली ने पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो अश्मी श्रीमाली की अगर बात की जाए तो राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर की बेटी अश्मी श्रीमाली ने विदेश में राजस्थान की संस्कृति को प्रेजेंट किया है। जहाँ पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में भारतीय लोक नृत्य और भरतनाट्यम की अपनी प्रतिभा इन्होंने दिखाई है। इस दौरान अश्मी श्रीमाली द्वारा पोलैंड के अलग अलग शहरों में विभिन्न लोक नृत्य, घूमर, पल्लो लटके, गरबा जैसे अनेक मारवाड़ी नृत्यों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। 28 जून से लेकर 13 जुलाई तक पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, जिसमें सेनेगल, मैक्सिको, थाईलैंड सहित अलग अलग देशों के 400 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 है वो कब पारित किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023
जो 19 जुलाई को पारित हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 19 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 है वो पारित हुआ है। यह राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना के अनुसार जो प्राधिकरण का बिल पास होने के एक्ट बन जाने से अब प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले, पद यात्राएं और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सकेगी। राज्य मेला प्राधिकरण का गठन साल 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहां से कहां तक के लिए शुरू हुई है। तो राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी और ये जोधपुर से लेकर साबरमती तक के लिए शुरू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 7 जुलाई 2023 को हुआ था। इसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी द्वारा किया गया था। ट्रेन का रूट है वो जोधपुर से लेकर साबरमती तक है। इसमें जो बीच में स्टेशन मुख्य रूप से पाली, मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर और मेहसाणा इसमें मुख्य स्टेशन आने वाले हैं। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली से अजमेर रूट पर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र संस्थान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली NIRF इनोवेशन रैंकिंग में देश के शीर्ष 50 संस्थानों में स्थान मिला है। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को स्थान दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली NIRF इनोवेशन रैंकिंग के तहत देश के शीर्ष 50 संस्थानों में स्थान दिया गया है। देश के कुल 1417 संस्थानों में टॉप 150 संस्थानों को इनोवेशन कैटेगरी में स्थान दिया गया था, रैंकिंग मिली थी, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर देश में टॉप 50 में और राजस्थान में इस रैंकिंग में जगह पाने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है। पूरे देश से मात्र 4 सरकारी संस्थानों को टॉप 150 में जगह मिली है, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर राजस्थान से एकमात्र सरकारी संस्थान इसमें शामिल है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान पुलिस की इस बार तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये पुस्तक है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस टेस्ट के साथ सोल्व पेपर भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप जैसा कि इस फोटो में देख रहे हैं, ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, जहाँ SRR पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित की गई है, जो आपको कहीं पर भी किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दिया गया है, अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी आप इसे मंगवा सकते हैं। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मैं प्रेफर करता हूँ चक्षु पब्लिकेशन की बुक आप ज़रूर लेके आएँ। क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में भंडारण क्षमता मजबूत करने की दृष्टि से 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मंगलवार को हाल ही में 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। इस स्वीकृति से प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को गोदाम के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि इसमें मिल सकेगी। ये राशि कृषक कल्याण कोष से वहन होगी और साल 2023-24 के बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों द्वारा जो काम मांगने के अधिकतम कितने दिन के भीतर भीतर उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना जरूरी होगा। तो यह योजना राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें अधिकतम 15 दिन के भीतर भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना आवश्यक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास करे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार है वो मिलता है। अब इसे जो दिवस की संख्या बढ़ाकर वर्तमान में 125 कर दी गई है और इसमें काम मांगने के अधिकतम 15 दिन के भीतर भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना जरूरी होगा। रोजगार आवेदनकर्ता के नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध करवाया जा सकता है। मनरेगा की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के अंतर्गत 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह पुस्तक रंजीत प्रताप ने लिखी है, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 20 जुलाई 2023 को चेन्नई तमिलनाडु में एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक रायला कॉरपोरेशन के सीईओ रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक कॉरपोरेट जगत में रंजीत प्रताप की जीत और चुनौतियों का वर्णन करती है। रायला कॉरपोरेशन की स्थापना की अगर दोस्तों बात की जाए तो 1948 में एक ऑटोमेटिव जो स्पेयर पार्ट्स और जो कार्यालय उपकरण उत्पाद कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए किस शुभंकर का चेन्नई में अनावरण किया गया था? तो इसमें आपको बता दें कि बोमन नाम का जो शुभंकर है, जिसका चेन्नई में अनावरण किया गया था हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हेतु, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का चेन्नई में अनावरण किया गया था, जहां तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के शुभंकर का अनावरण किया है। शुभंकर, जिसका नाम बोमन रखा गया है, जो स्वदेशी जोड़े बोमन और बेली की कहानी से प्रेरित है, जिसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथियों की देखभाल की है, तो इसे ऑस्कर भी मिला था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में 21 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में 21 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, जल्द ही आपको जीके सर्च इंजन का जो मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसमें आपको नोट्स वगैरह सारे मिलेंगे और इसके अलावा PDF फाइल भी जो डेली करंट अफेयर्स की, और इसके अलावा आप वहां से मंथली और वीकली करंट अफेयर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।